अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि कुछ ख़ास है। और अब वो आज मेरे लिए इसलिए ख़ास है कि मेरी बड़ी बेटी की बर्थडे है और मैं इस बर्थडे में इंजॉय कर रही हूँ और आप लोग भी इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। और आपको पता है बर्थडे के लिए कौन सी चीज़ ख़ास होती है और वो है केक। मैं एक ख़ास केक लेकर आई हूँ और इस केक के लिए मुझे ना पतीली की ज़रूरत पड़ेगी ना ओवन की ज़रूरत पड़ेगी और मैं इसको बनाऊंगी पैन में, जो प्री हीट पैन में बनाऊंगी। आइए फिर इसके इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं जो कि हैं कुछ ख़ास। तो आइए मैं आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ जो केक में जाएंगे। सबसे पहले ये ऑयल है जो 5 टेबल स्पून मैं ये ऑयल लूँगी और 4 टेबल स्पून कोको पाउडर। ये पहले मैं ऑयल डालूँगी, फिर कोको पाउडर को मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद मैं एक अंडा उसमें शामिल करूँगी। फिर ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें एक चुटकी। और उसके बाद मैं इसमें वनीला एसेंस डालूँगी और फिर मैं इसमें 4 चमचे मैदा शामिल कर दूँगी। चाहे उसको फिर मैं बीट करूँगी। बीट करने के बाद मैं उसमें 1/3 दूध शामिल करूँगी। ये आधा कप शक्कर है, ये इसमें शामिल करूँगी मैं। और 3 से 4 चमचे मैं इसमें दूध डालूँगी और इसको फिर मैं मिक्स कर लूँगी। अब आगे देखिए, ये मेरे पास एक पैन है प्री हीटेड, इसमें मैं ऑयल डालूँगी और फिर इसमें सारी चीज़ें डालकर मिक्स करूँगी और मिक्स करके मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा दूँगी। जी, तो मैं अब इसमें 5 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। 1 2 3 4, ये हो गए 5। ये मैं कोको पाउडर ये पूरा जाएगा। ये कोको पाउडर 4 टेबल स्पून है और ये पूरा जाएगा। और अब मैं इसको स्पैचुला से इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए कितना अच्छा मिक्स हो रहा है स्पैचुला से। और अभी मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। और देखिए कितनी शाइन आ रही है, आप ये देख रहे होंगे। मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ इसलिए कि मेरी बेटी को अचानक जब पता चलेगा मी ने केक बनाया है तो वो भी बहुत खुश होगी। आज उसकी बर्थडे है और कल इत्तेफाक से मेरी शादी की बर्थडे है। आइए तो अब हम शक्कर ऐड कर लेते हैं। शक्कर आधा कप है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शक्कर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको फिर से एक दफ़ा मिला लेती हूँ। किसी भी चीज़, जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं उनको अकेला नहीं छोड़ना है, उनको मिला कर रखना है। और मिलाना भी बहुत अच्छा होता है, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। अब मैं इसमें एक अंडा शामिल कर रही हूँ। अब अंडा शामिल करके मैं इसको दोबारा इसको मिलाऊंगी। आप देखिए कितना अच्छा बैटर लग रहा है अभी से, जबकि अभी पूरी चीज़ें इसमें गई भी नहीं है। ठीक है ना। अब हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, एक एक चुटकी। मैं इसको ज़रा मिला दूं। अब इसमें हम मैदा शामिल करेंगे। मैदे को हमने छान लिया है ताकि इसमें बबल ना पड़े।
अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं दोबारा, ताकि ये यकजान हो जाए चीज़ें एक साथ। ये अब हम इसमें दूध शामिल करते हैं 5 टेबल स्पून। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से बीट कर लिया है और मैंने इसको पैन को क्लीन कर लिया। अब मैं इसको अपने चूल्हे पर डायरेक्ट नहीं चढ़ाऊंगी, इसलिए कि मेरे पैन का जो बॉटम है वो पतला है, उसमें लगने का खतरा लगता है। तो मैंने इसलिए पहले तवा चढ़ाया है और उसके ऊपर मैं ये रखूँगी और मीडियम आंच पे रखूँगी। ये मैंने रख दिया है और इसको मैं कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए। मीडियम लो पे रखी है मैंने आंच, आप भी मीडियम लो पे रखिएगा। अगर आपने तवा रखा है और अगर डायरेक्ट रखा है तो लो पे रखिएगा, ठीक है। आगे भी मैं आपको आइंदा केक अच्छे केक बनाने बताऊंगी। आपको समझ में तो आ रही होगी ये। मैंने देखिए इसे कवर कर दिया है और अब मैं इसे चढ़ाकर 15 मिनट के बाद आपसे मिलूँगी। ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी हाफ डन हो गया है। और जब भी मेरे यहाँ किसी की सालगिरह या कोई होता है तो कोई तकरीब होती है तो मैं केक ज़रूर बनाती हूँ और सबकी फरमाइश भी यही होती है कि केक बनाएं और मैं अच्छे केक बनाती हूँ। अब आपसे मैं 15 मिनट के बाद मिलती हूँ। मैंने बालाई को मेल्ट करना शुरू कर दिया और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो मैं चूल्हा बंद करके फिर इसमें चॉकलेट चिप्स और कोको पाउडर शामिल करूँगी। एक अच्छा सा कलाश तैयार करने के लिए मैं उसमें कोको पाउडर और चॉकलेट चिप्स शामिल करूँगी। तो आइए हम अपने केक की तरफ चलते हैं। अब मैं इसे खोल के देखती हूँ ये कहाँ तक डन हुआ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल डन हो गया। और अब मैं इसमें स्टिक डाल के देखती हूँ कि ये जी बिल्कुल ये साफ़ आई है, तो इसका मतलब ये डन हो गया है। और अब मैं इसको ठंडा करके डिश आउट करूँगी। तो आइए देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है केक को और इसमें कॉफ़ी सीरम भी डाल दिया है जो इसने सोख लिया है। अब इसमें हम ये सीरम डालेंगे जिसको मैंने उससे बालाई है इसमें, और शक्कर है और कोको पाउडर है और चॉकलेट चिप्स से तैयार किया है। और हम इसमें अब इसको डाल के इसको सेट करेंगे। जी देखिए अब मैं इसको डाल रही हूँ। देखिए अब मैं इसको डालकर फैला रही हूँ। जितने इसमें क्वांटिटी से डलेगा वो आप देखिए। जी देखिए अब मैं इस स्पैचुला से इसे स्मूथ कर रही हूँ। और मैं आयशा के लिए तो ये केक बना ही रही हूँ, लेकिन उन बच्चियों के लिए बना रही हूँ जिनको अभी केक सही तरीके से बनाना नहीं आया और वो फॉलो करें मेरी इस। तो आइए देखें हमारा पैनकेक तैयार हो गया है और देखिए कितनी जल्दी तैयार हुआ है। और नहीं यार नहीं, हाँ तो मैंने केक को कट भी कर लिया और टेस्ट भी कर लिया। और मुझे ये है कि मेरी आयशा होती वो खाती तो बहुत खुश होती और मुझे भी बहुत खुशी होती। आयशा तुम आना मेरा केक खाना, मुझे बहुत खुशी होगी। और जिन बच्चियों को 10 मिनट कुकिंग की सीखने की वो है तो वो मेरे इस केक को फॉलो करें और देखें कि ये कैसे बना है और उसी को फॉलो करके बनाने की तरीक़ा इस्तेमाल करें। जाते जाते आपसे आखिरी बात जो कि ये है कि अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर करें, लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अच्छा अब मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।